जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम आप लोग को क्लास 12th हिस्ट्री का आंसर की दे चुके हैं, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, तो कल के पेपर में भी आप लोग को अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो खंड 1 में जो हमारे एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं 1 से 30 तक, उन प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें से पहला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए थे। वहीं अगर आप लोग से प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। वहीं भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था मेरे प्यारे बच्चों। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे बच्चों, तो 1980 ईस्वी में हुई थी। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस के बारे में भी हम आप लोग को बता देते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एलन एक्टोबियन हुम के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। इसी तरह प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं। तो आप लोग को पता है आम आदमी पार्टी के हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो संविधान को द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो 1945 में हुई थी। और 1991 में इनका पतन हो गया था। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ, तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। बार्लिन दीवार कब खड़ी की गई, तो 1961 में खड़ी की गई थी। जिसकी लंबाई कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों, तो 150 उसकी लंबाई थी। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। इसके अलावा इसे कब गिरा दिया गया, तो 1989 ईस्वी में इसे गिरा दिया गया था। 1989 ईस्वी में बार्लिन दीवार का विध्वंस शीत युद्ध का पतन का कारण बना था। तो ऐसे प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वहीं 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो यह था 5वीं पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, तो 1951 से 1956 था। और इसमें मुख्य रूप से कृषि पर जोर दिया गया था। जबकि दूसरे पंचवर्षीय योजना का काल 1956 से 61 था और इसमें उद्योग पर जोर दिया गया था। और इसके संचालक थे पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का आ रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ है। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ था। वहीं 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत जो है हमारा वो 1950 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनता है। साथ ही शीत युद्ध जो है 2 महादेशों के बीच लड़ा गया था। एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और नाटो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। नाटो की स्थापना कब हुई, तो 1949 में हुई थी। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। नाटो का पूरा नाम होता है उत्तर अटलांटिक साझी संगठन होता है। नाटो सीटो सैंटो एक इसका सैनिक गुट था, तो अमेरिका का था। जबकि सोवियत संघ के द्वारा गुट बनाया गया था वार्सा पैक्ट। आप लोग इसे नोट कीजिएगा, वार्सा पैक्ट 1955 में बनाया गया था। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए। तो शिमला समझौता पर भारत के प्रधानमंत्री जो थे उस समय इंदिरा गांधी थे। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1971 के चुनाव में दिया गया था। और इंदिरा की अंतिम इच्छा बूंद बूंद से देश की रक्षा, यह नारा था उनका। साथ ही नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 10 नंबर की संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा भी दिया गया था उस समय। और बिहार से छात्र दल थे। और उसी समय आप लोग को पता होना चाहिए कि 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। तो महाराष्ट्र का अंग है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा।
12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी। तो आप लोग को पहले के भी बता चुके हैं कि खालिस्तान की मांग थी, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं दंगा कब हुआ था, ईसाइयों के बीच में दंगा कब हुआ था, तो 1984 ईस्वी में वहाँ पे दंगा हुआ था स्वर्ण मंदिर को लेकर। और नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। तो उसका नाम जुड़ा हुआ नर्मदा आंदोलन से। अपना नंबर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भारत द्वारा शांति सेना किस वर्ष भेजी गई थी, तो 1987 ईस्वी में भारत में शांति सेना भेजा गया था श्रीलंका। लेटे के सैनिक में मुठभेड़ होने के कारण ये लेट से पहुंचता है और वापस कब चला आता है, 1989 में शांति सेना भारत वापस चला आता है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो काका साहेब कालेलकर थे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं मंडल आयोग के अध्यक्ष अगर यदि आप लोग से पूछा जाए तो बीपी मंडल होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। लेकिन अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न कह रहा है जी 77 में कौन से देश आते हैं। तो आप लोग को पता है कि अविकसित देश आते हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। विकासशील और विकसित देश, तो विकासशील इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी विकास कर रहे हैं। वहीं 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले नेहरू थे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं 17 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। काफी अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, फ्रांस के साथ चला जाएगा। इसके अलावा पंसिल समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा, भारत और चीन के बीच में हुआ था। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 18 नंबर के 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की। तो साम्यवादी राज्य की स्थापना लेनिन के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वहीं ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता था कर रहा था, तो वो कर रहा था कोसिजिन, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो 1974 में किया गया था, पोखरण में किया गया था। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। दूसरा परीक्षण कहाँ किया गया था, 1998 में, और वो भी पोखरण में किया गया था, जो राजस्थान में पड़ता है। चैनल पर बने रहे, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाए। 21 नंबर कह रहा है कि कौन सा वह भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया, तो कौन सा वर्ष 1988 में मनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। वहीं नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, तो 2008 ईस्वी में हुई थी। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की और किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की थी, तो वो किया था नरेंद्र मोदी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है, तो वो है हमारा कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हमारा हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। श्रीलंका को लोकतंत्र में की बहाली कब हुई थी, मतलब आज़ादी कब मिली, तो 1948 में मिली थी। और श्रीलंका में सहेली भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो 1956 में दिया गया था। और श्रीलंका में जातीय संघर्ष का कारण क्या था, तो तमिल और सहेली में जातीय भेदभाव का कारण था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है उनको देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की दक्षिण सार्क में कितने देश हैं, तो अभी वर्तमान में 8 देश है। अफगानिस्तान को 8वां देश के रूप में शामिल किया गया था। शुरुआत में 7 देश थे और 7 देश का नाम 8 देश का आना चाहिए। भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है, तो आप लोग को पता है कि पाकिस्तान में संवैधानिक संकट है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं बांग्लादेश की स्थापना कब हुई, तो बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान को लेकर पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र रूप से बना। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, तो 2008 में हुआ था। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न कह रहा है सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 5 है। अस्थायी कितना है, तो 10 है। और 5 को वीटो का पावर प्राप्त है सुरक्षा परिषद में, आप लोग को नोट कर लेना है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1948 में हुई थी। वर्तमान में इसके 192 सदस्य देश है, 194 सदस्य देश है।
इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों WTO का भी आप लोग को आना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व व्यापार संगठन होता है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1992 में हुई थी। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? मेरे प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? हेग में है, द हेग। ये प्रश्न आप लोग को कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग सुरक्षा परिषद है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। वहीं विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1945 में, 1944-45 में। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो आप लोग का प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को पूछे जाएंगे कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? तो आप लोग इसे भी अच्छे से करके जाइएगा। इसके अलावा किस संधि में परमाणु को पूर्णतः वर्जित कर दिया गया था? परमाणु परीक्षण को वर्जित कर दिया गया था किसमें मेरे प्यारे बच्चों? तो परमाणु अपसार, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो यूनिसेफ है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा भारत में पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी? तो 1959 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध काल से किससे था? तो शीत युद्ध से था। आप लोग इसे नोट कीजिएगा, शीत युद्ध से था। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, नेक्स्ट आप लोग से पूछा जा सकता है कि आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान का तो 1967 ईस्वी में आसियान की स्थापना होती है। जबकि 1992 ईस्वी में किसकी स्थापना होती है? तो यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। तो इस तरह से आप लोग का इसके अलावा भी यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो 1957 में हुआ था। और भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया? तो 1962 में भारत चीन युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों भारत पाक युद्ध 1947, 1965, 1971 और 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा गया था 1999 में। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाए गए थे। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो रहमत अली के द्वारा दिया गया था। रहमत अली के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 1946 में मनाया गया था। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया था, 12 मार्च 1930। इसके अलावा होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। रॉलेट एक्ट कब आया? तो 1919 में आया था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। गांधी जी अफ्रीका से वापस कब आते हैं? तो 1915 में आते हैं। तो ये सारे सवाल आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को रखा गया है? तो 22 भाषाओं को रखा गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई थी। और आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। न्यायमूर्ति फजल अली थे। और सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर। तो ये वीडियो आप लोग के लिए कारगर साबित होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।